हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सिंगल कलर की बूटीज। ये देखिए, बहुत ही प्यारी सी हैं और बहुत इजी बनने वाली हैं ये। इसको हमें यहाँ से बनाना, हम ये शुरू कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे, फिर ये फंदे उठा के इधर हमें ये आगे बनाना है। 5 नंबर के लिए मैंने ये बनाई है फंदे। मैंने ये हम 12 फंदों से इसको शुरू किया है। और अगर आप 4 नंबर के लिए या 6 नंबर के लिए बना रहे हैं तभी भी आप ये 12 फंदों से ही शुरू करेंगे। बस 6 नंबर के लिए जो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह ही मैंने ये फंदे बढ़ाए हैं, तो आप ये यहाँ 9 जगह फंदे बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से अभी मैं आगे बताती जाऊंगी कि हमें किस साइज़ के लिए किस तरह से फंदे उठाने हैं, कितने फंदे रखने हैं। जैसे जैसे ये बनता जाएगा तो मैं बताती जाऊंगी, इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो अब हम इसको पहले यहाँ से शुरू करेंगे 12 फंदों से। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने ये बना लिए। अब एक सिलाई हम पहले ऐसे ही बना देंगे। पहली सिलाई हमारी रॉन्ग साइड की आएगी, तो हम उल्टी सिलाई है पूरी उल्टी बना देंगे। देखिए, ये हो गए हमारे 12 फंदे। अब हमें क्या करना है, अब हमें हर चौथी सिलाई पे इसके फंदे बढ़ाने हैं। देखिए फंदे हम कैसे बढ़ाएंगे। 3 फंदे हमने ऐसे ही बना लिए। उसके बाद 3 फंदे हम ये साथ में लेके बुनेंगे इस तरह से। एक फंदा बुन लिया और थोड़ा सा लूज लेंगे हम इस फंदे को। फिर धागा सिलाई के ऊपर से लेंगे, एक बार और बुनेंगे। देखिए ये 3 फंदे बन गए। अब उसके बाद एक बार और लेंगे सिलाई के ऊपर से और फिर ये बनाएंगे। यानी कि ये हमने 3 फंदे साथ में लिए थे और 3 फंदों के हमने ये 5 फंदे बना लिए। अब हम ये 3 फंदे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस तरफ से लेंगे, जो इधर वाले फंदे हैं, जो इधर के 3 फंदे लिए हमने यहाँ से लिए इस तरह से, और जो ये इस तरफ के 3 फंदे होंगे ये हम पीछे की तरफ लेंगे। एक फंदा बुना, फिर सिलाई के ऊपर से फंदा लिया, फिर इसको दोबारा बुनेंगे, फिर सिलाई के ऊपर से फंदा लेंगे, फिर हम इसको तीसरी बार बुनेंगे। यानी हमने ये 3 फंदों के 5 फंदे बनाने हैं। 2 फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए, 2 फंदे यहाँ बढ़ गए और लास्ट में 3 फंदे बचे। देखिए उल्टी सिलाई हमें हर बार पूरी उल्टी बुननी है। इस तरह से ये फंदे एकदम केयरफुली अलग अलग करके बुनेंगे और पूरी सिलाई हमें उल्टी ही बुन देनी है। ये हो गई हमारी 2 सिलाई। 2 सिलाई अभी हम और बुनेंगे,
उसके बाद हम फिर से इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे। और ये 2 सिलाई हमें एक पूरी सीधी बुननी है और एक पूरी उल्टी बुननी है। इसमें हमें कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। ये एक सिलाई बुन दी, अब उल्टी सिलाई बुनेंगे। ये देखिए 2 सिलाई हमने पूरी सीधी बना दी, इसमें एक सीधी एक उल्टी। अब हमें फिर से फंदे बढ़ाने हैं इसमें। पहले हमने ये 3 फंदे लिए थे, उसके बाद हमने ये 3 फंदों के 5 फंदे बना लिए थे। अब हमें फिर इन वाले 3 फंदों के 5 फंदे बनाने हैं, तो हम 2 फंदे इसमें से और बुन देंगे। देखिए इस तरह से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से ये फंदा जा रहा है बीच से, यहाँ ये इधर के 3 फंदों में अलग बढ़ेंगे और इधर के 3 फंदों में अलग बढ़ेंगे। तो पहले 3 फंदों में हम इस तरफ से बढ़ाएंगे। एक फंदा बनाया, धागा सिलाई के ऊपर लिया, दूसरी बार बुनेंगे, 3 फंदे हो गए, फिर धागा सिलाई के ऊपर लेंगे और फिर से बुनेंगे। अब ये 5 फंदे हो गए। इस वाले 3 फंदों में अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि हमें कौन से फंदों में बढ़ाना है, तो आप बीच में इसके एक मार्कर भी लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक मार्कर पिन लगा सकते हैं आप। और ये वाले 3 फंदों में हम फंदे बढ़ाएंगे। दो बार हो गया, एक बार फिर सिलाई के ऊपर से धागा लेंगे और फिर से बुनेंगे। 3 बार हमने इस फंदे को बुन लिया, तो हमारे ये 5 फंदे बन गए। ये निकाल देंगे। अब लास्ट में फिर से हमारे 5 फंदे बचेंगे। उल्टी सिलाई हम उसी तरह से पूरी उल्टी बुन लेंगे। सारे फंदे थोड़ा ध्यान से केयरफुली अलग अलग करके बुनेंगे, जो हमारे बढ़ाए हुए फंदे हैं, इस तरह से। उसके बाद 2 सिलाई फिर से सादी बुनेंगे, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई बिना किसी डिज़ाइन के। ये इधर ले लेंगे। ये मार्कर हमें सिर्फ इसलिए लगाना है अगर हमें कोई कन्फ्यूजन हो कि हमें कहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। अगर आप ऐसे ही आइडिया लगा के बुन सकते हैं कि पहले हमने 3 बार फंदे लिए, फिर 5 बार लिए, 5 फंदे लिए, फिर 7 फंदे लेंगे, फिर 9 फंदे लेंगे, हर बार 2-2 फंदे एक्स्ट्रा होते जाएंगे। अभी हमें 2 सिलाई इसी तरह से और बुन लेनी है, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई। ये देखिए ये हमने अब 2 सिलाई इसमें बना ली हैं। अब हम फिर से इसमें इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे बीच में। पहले हमने 3 फंदे बुने थे, अगली बार हमने 5 फंदे लिए, अब की बार हम 7 फंदे बुनेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं आप, और बीच में मार्कर लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ हमारा मार्कर है, ये इन 3 फंदों में डिज़ाइन बनेगा और इन 3 फंदों में जो हम ये फंदे बढ़ा रहे हैं, इस तरह से सिलाई के ऊपर फंदा लेंगे। 2 बार बुनने पर ये 3 फंदे हो गए और 3 बार बुनने पर ये 5 फंदे हो गए। मैं तो ये मार्कर निकाल दे रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से देख के बनाया है। एक बार, 2 बार और ये 3 बार, 5 फंदे ये बन गए। अब हमें इसको बस इसी तरीके से रिपीट करते जाना है आगे तक।
तीसरी बार हम ये फंदे बढ़ा रहे हैं। देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, फिर एक सीधी एक उल्टी सिलाई बुनेंगे और फिर से यहाँ बीच में 3 फंदों में हम ये फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरह से हमें ये 8 बार रिपीट करना है। अभी मैंने ये तीसरी बार बनाया है। यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमें यही रिपीट करना है। हर बार हमें बीच के जो 6 फंदे हैं, 3 इधर से और 3 इधर से, हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए मैं इसको 8 बार पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना। ये देखिए इस तरह से हमने ये बढ़ाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने ये बढ़ा लिए। अब हमारे फंदे हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 44 फंदे हैं हमारे। ये 44 स्टिचेस हैं। अब हम इसका ये वाला पार्ट बुनेंगे जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। इसको देखिए आप कैसे बुनेंगे। हमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 स्टिचेस हो गए हमारे ये। अब 17 ही हम इधर छोड़ेंगे और जो बीच के 10 फंदे हैं हमारे ये, इनको हमें बुनना है। सिर्फ यही फंदे हम बुनेंगे और ये फंदे हमें घटाते हुए बुनना है। तो देखिए हम कैसे बुनेंगे। पहले हम ये 9 फंदे इसमें से बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमारे ये हो गए। अब जो हमारा ये 10वां फंदा है, इस 10वें फंदे को हमें इसके साथ मिला के बुनना है। यहाँ से लेंगे हम सिलाई में ऐसे ही निकाल देंगे और पीछे की तरफ से लेंगे, ऐसे पलट लेंगे पहले फंदे को और फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। इस तरीके से ये एक फंदा हमारा घट गया। अब हम इधर लाएंगे 1 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हो गए और जो 10वां फंदा लास्ट का बचेगा तो यहाँ हमें 2 फंदे का एक फंदा कर देना है। इस तरह से यहीं से फिर वापस करेंगे, फिर 9 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुन लिए। जो 10वां फंदा है यहाँ हमें इसे घुमाना है इस तरीके से और जो अगला फंदा है वो वाला इसके साथ लेके बुनेंगे। यही हमें तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे ये इधर के भी और इधर के भी पूरे फंदे ख़त्म हो जाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे इधर बुन लिए। जो 10वां फंदा है इसको हम अगले फंदे के साथ मिला के बुनेंगे और फिर यहीं से वापस कर देंगे। हर बार हमें यही रिपीट करना है। हमें 9 फंदे बुनने हैं और 10वां फंदे के साथ हमें अगला फंदा मिला के 2 फंदे का एक फंदा करना है। इसी तरह से हम इन फंदों को घटाते जाएंगे। ये बना रहे हैं हम 10 फंदों से, तो ये हमें 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर तक अगर आप बना रहे हैं तो आप ये 10 ही फंदों से बनाएंगे। लेकिन अगर आप 7 या 8 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप ये फंदे 12 फंदे रखेंगे। जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ आप ये बीच के फंदे 12 फंदे रखेंगे और 9 या 10 नंबर के लिए अगर बना रहे हैं तो आप ये 14 फंदे रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी ये मेरे 4-5 नंबर के लिए तो ये इतना आ जाएगा और अगर हमें ये 7 नंबर के लिए बनाना है तो हम एक बार और इसमें करेंगे, यानी 9 बार बढ़ाएंगे। 8-9 नंबर के लिए बनाना है तो हम इसे 10 बार बढ़ाएंगे। इसी तरह से हम इन फंदों को भी बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह हम ये 9 फंदे बुनेंगे। 3 4 5
6 7 8 9, ये 10वां फंदा। इसको घुमाएंगे, सीधी तरफ से हमें घुमाना है, उल्टी सिलाई में हमें फंदा घुमाना नहीं है। ऐसे ही हम 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे और यहीं से हम इसको घुमा लेंगे। इस तरह से हम ये पूरे लास्ट फंदे होने तक बुनेंगे। ये देखिए, अब इस तरह से बुनते हुए हमने ये पूरे फंदे इसके घट चुके हैं। ये इस तरह की शेप आएगी। ये अभी हमारा एक फंदा इधर और एक फंदा इधर और बचा है, तो मैं ये एंड करना बता देती हूँ कि एंड हम किस तरह से करेंगे। कुछ करना नहीं है इसमें, उसी तरीके से हमें ये 10वां फंदा पलटना है और अगले फंदे के साथ मिला के बुन देना है। यहाँ से शुरू करेंगे, 9 फंदे बुन लेंगे पहले और 10वें फंदे के साथ मिला के लास्ट वाला फंदा। ये देखिए, अब हमारे ये 10 फंदे यहाँ रह गए, बाकी सारे फंदे हमारे घट चुके हैं। तो अभी हमारा ये वाला पोर्शन यहाँ पर बन गया। अब हमें यहाँ से भी फंदे उठाने हैं और यहाँ से भी फंदे उठाने हैं और ये वाला पार्ट बुनना है। यानी कि हम यहाँ से भी फंदे उठाएंगे और यहाँ से भी फंदे उठाएंगे। तो देखिए किस तरह से। इसके लिए हम अलग सिलाई ले लेंगे एक। एक, 2, 3, 4, जितनी भी चेन आ रही है ये हर चेन में से एक फंदा हम उठा लेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक ये लास्ट का फंदा 18 फंदे हमने ये उठा लिए हैं। अब हम यहाँ से बुनते हुए जाएंगे और 18 फंदे हम यहाँ से उठाएंगे। देखिए ये हमने 18 फंदे। अगर हमें ये वाली हाइट यानी कि ये वाली हाइट हमें थोड़ी सी और इसमें से बढ़ानी है, इसमें से यहाँ से इंक्रीज़ करनी है, तो हम ये 18 की जगह 20 फंदे कर सकते हैं। यहाँ हम 2 फंदे और बढ़ा सकते हैं, जो यहाँ पर लिया, और जब हम ये फंदे उठाएंगे तो यहाँ पर भी हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। ये वाली हाइट अगर हमें एक्स्ट्रा रखनी है, या अगर ये 4-5 नंबर से बड़ा बनाना है, 6 नंबर के लिए बनाना है, तब भी हम यहाँ 20 फंदे कर लेंगे। 7 नंबर के लिए बनाना है तो 21 फंदे कर लेंगे। इस तरह से एक एक फंदा दोनों साइड, या 2-2 फंदे एक्स्ट्रा करेंगे हम ये। वैसे तो ये एक्स्ट्रा खुद से ही हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ये वाले फंदे बढ़ाते हैं, एक बार फंदे बढ़ाने में 4 सिलाई हमारी आ जाती है, यानी 4 सिलाई में 2 फंदे इधर बढ़ जाएंगे, 2 फंदे इधर बढ़ जाएंगे। सिलाई अभी हमें इसमें अलग अलग ही लगानी है, वो मैं रीज़न अभी बताऊंगी आगे। पहले मैं ये वाले अगले फंदे भी इसमें से उठा लूँ। ये 10 फंदे हमने इस सिलाई से उठा लिए। अब हम 18 फंदे यहाँ से उठाएंगे। ये हमने तीसरी सिलाई लेनी है। 1, 2,
3। इस तरह से करते हुए हमें ये हर चेन में से एक एक फंदा लेते हुए एंड तक यहाँ तक बढ़ा लेने हैं ये फंदे। ये देखिए, ये हमने 18 फंदे इधर उठा लिए, 18 हमने इधर उठाए थे, 10 हमारे ये हैं, यानी कि हमारे ये 46 स्टिचेस हो गए पूरे मिला के। अब हम इनको बुनना शुरू करेंगे। उल्टी सिलाई हम पहले पूरी उल्टी बुन लेते हैं, तीनों सिलाइयों के फंदे हम। ये हमें सिर्फ थोड़ी दूर तक बुनना है, क्योंकि हमारा ये वाला खुला हुआ पार्ट बहुत थोड़ा सा है, इसलिए हमें ये अलग अलग सिलाइयाँ रखनी पड़ रही हैं। जब हम इसको थोड़ा सा बुन लेंगे तो हमारी ये जगह काफ़ी खुल जाएगी, तो फिर हम इन्हें 2 सिलाई से ही बुनेंगे। उल्टी सिलाई हम पहले पूरी उल्टी बुन लेते हैं। इस तरह से ये बुन ली। अब इसके लिए यहाँ अलग सिलाई लगाएंगे, ये भी उल्टी बुन लेंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा उल्टा बुन लेंगे इसको। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर दी। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए। यहाँ से हम 5 फंदों का पहले बॉर्डर बनाएंगे, जो कि हमने ये बनाया है। उसके बाद हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो बनाएं, नहीं चाहें तो आप ये बिल्कुल सादा भी बना सकते हैं या कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। देखिए, ये 5 फंदे हमने बॉर्डर के बना दिए। अब आगे हम बना रहे हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन देखिए, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, 2 फंदे हमने ये सीधे बना लिए और ये 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। पहले निकालेंगे नहीं हम, यानी हमें यहाँ 3 फंदों के 3 फंदे ही बनाने हैं। सिलाई के ऊपर से फंदा लेंगे और ये 3 फंदे हो गए, फिर हम ये सिलाई में से निकाल देंगे। अब बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे पूरे एंड तक। अब हमें यहाँ एंड में 5 फंदे का बॉर्डर बनाना है और ये 3 फंदों पे यहाँ डिज़ाइन बनाना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक ये बुन लेते हैं सीधा सीधा इस तरीके से, और लास्ट में हम फिर इसके डिज़ाइन बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने डिज़ाइन बनाया और यहाँ से ये सीधा बुनते हुए हम ये अब लास्ट में आ गए। यहाँ हमें बनाना है 5 फंदों का बॉर्डर। बॉर्डर के बाद हमने यहाँ 2 फंदे सीधे बुने थे, तो वो 2 फंदे हम सीधे रखेंगे और ये वाले 3 फंदों पे हमें डिज़ाइन बनाना है। 3 फंदों के 3 फंदे ही हम बनाएंगे, बस यही डिज़ाइन है इसमें। ये बना दिए, 2 फंदे सीधे रख दिए, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये हमारा बॉर्डर है। देखिए, ये हमारा डिज़ाइन आ गया। अब हमें अगली बार बनाएंगे तो हमें 2 डिज़ाइन बनाने हैं। अभी हमने एक बनाया है, एक बार और मैं अगली सिलाई में आपको दिखा देती हूँ। अब हमें उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है, कोई भी फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है, डिज़ाइन नहीं बनाना है। ये देखिए, उल्टी सिलाई हमने इसमें कंप्लीट कर ली। अब हम फिर सीधी सिलाई पर आ गए। पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, 4 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये 5 फंदे हो गए हमारे बॉर्डर के फंदे। अब यहाँ हमने ये डिज़ाइन बनाया था, 2 फंदे हमने सीधे बुने थे, तो अब हमें कोई भी फंदा सीधा नहीं बुनना है। अब हम यहीं पर डिज़ाइन बनाएंगे इसके। देखिए, 3 फंदे हमने साथ में लिए और फिर से बुन दिया सिलाई के ऊपर धागा लेके। ये 3 फंदों के 3 फंदे बन गए। अब एक फंदा सीधा बुन दिया बीच का और उसके अगले 3 फंदों पर फिर से इसी तरह से 3 फंदों के 3 फंदे बना दिए। अब हमें बाकी के सारे फंदे सीधे बुनने हैं और एंड में हम फिर इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ डिज़ाइन बनाया हमने, यहाँ से बुनते हुए अब यहाँ तक आ गए।
ये बीच के 3 फंदों पर हमने डिज़ाइन बनाया है। बीच का इसका एक फंदा सादा बुनना है और 3 फंदे इधर के डिज़ाइन के हैं और 3 फंदे इधर के डिज़ाइन से हैं। इन फंदों पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। एक बार बुना, सिलाई के ऊपर से धागा लिया, थोड़ा सा देर के लिए ये 10-12 सिलाई इसमें अनकंफर्टेबल होंगी क्योंकि इसमें 4 सिलाइयों से बनाया जा रहा है ये। और इसके लिए आपको डबल पॉइंटेड नीडल की भी ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल सिलाइयाँ आपके पास होती हैं आप उससे भी बुन सकते हैं या डबल पॉइंटेड नीडल से भी बुन सकते हैं। कोई सी भी सिलाई आप इसमें लगा लें, बस 4 सिलाई आपको लगानी होंगी। ये देखिए लास्ट के 5 फंदे, ये बॉर्डर के फंदे हैं। इस तरह से बुनते हुए आपको इसको लंबाई पूरी होने तक बुनना है, जितना लंबा भी आप बुनना चाहते हैं। यहाँ से हम पैर की साइज नाप के तब हम इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे। थोड़ी दूर बुनने के बाद ये जब करीब 1-1.5 इंच ये बुन जाए तो आप इसकी 2 सिलाइयाँ निकाल के 2 सिलाइयों से ही इसको बुन सकते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी कम है। जब ये सिलाइयाँ इस तरह से आ जाएं, आप इस तरह से इससे बुनने लगें, अभी नहीं बुना जाएगा क्योंकि ये थोड़ा कम है। अभी थोड़ा सा और बुनेंगे हम 4-6 सिलाई, उसके बाद इसको 2 सिलाइयों से बुनेंगे। अब हमें इसी तरह से ये डिज़ाइन बुनते जाना है। पहले बॉर्डर के बाद 2 फंदे सीधे बुनने हैं और एक डिज़ाइन बनाना है 3 फंदों का। और दूसरी बार में बॉर्डर के बाद कोई फंदा सीधा नहीं बुनना है, 3 फंदों पर डिज़ाइन बनाएंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदों पर डिज़ाइन बनाएंगे। अब उल्टी सिलाई कर लेंगे, फिर सीधी सिलाई पर आएंगे, फिर 5 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 फंदों पे डिज़ाइन बनाएंगे। यानी एक बार 3 फंदों पे डिज़ाइन बनाना है, एक डिज़ाइन बनाना है और एक बार 2 डिज़ाइन बनाने हैं। इसी तरह से रिपीट करेंगे आप। और ये डिज़ाइन बिल्कुल ऑप्शनल है आपके, अगर आपको कोई और डिज़ाइन आता है तो आप वहाँ वो डिज़ाइन भी बना सकते हैं, और अगर डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते तो आप ये बिल्कुल सादा भी बना सकते हैं। 5 या 6 फंदों का बॉर्डर बनाएं और उसके बाद बिल्कुल प्लेन बना दें, जिस तरह से ये यहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से मैं इसकी लंबाई पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए, ये अब हमने इतना बनाते हुए, यहाँ से ये डिज़ाइन बनाते हुए ये इतनी लंबाई कर ली है। लंबाई आपको अपने पैर के हिसाब से रखनी है। तो हम किस तरह से नापेंगे, इस तरह से आप पैर डालेंगे और यहाँ ये नापेंगे। ये देखिए, ये इतना कम आ रहा है ये, क्योंकि ये ऊन है तो थोड़ा सा खींचेगी, तो इसलिए इसको आपको हल्के से खींचते हुए ही नापना है। अगर हम इसको हल्का सा खींचेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, तभी इसकी फिटिंग आएगी। अगर हम ऐसे में ही पूरा बना लेंगे तो ये लूज़ हो जाएगा, ये 1 नंबर बढ़े के आएगा फिर। इसलिए आपको हल्का सा खींचते हुए इसको नापना है। तो देखिए, ये हल्का खींचेंगे हम तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको पैर में डाल के नाप सकते हैं। अब हम इसको बंद कर देंगे। मैंने यहाँ से यहाँ तक 42 सिलाई 42 रोज़ मैंने इसमें बनाई हैं। आपका ऊन का हिसाब भी होता है, किसी की ऊन मोटी होगी तो ये कम सिलाइयाँ बनेंगी, बारीक ऊन होगी तो ज़्यादा सिलाइयाँ बनेंगी। अब हम इनको आधे फंदे बुन लेंगे और उसके बाद हम बंद करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो ये सारे फंदे बंद कर दें और इसकी सुई से सिलाई कर दें। मैं यहाँ सुई से सिलाई नहीं कर रही हूँ, मैं इसको सिलाइयों से ही बंद करूँगी। तो पहले हम इसके आधे आधे फंदे दोनों सिलाइयों में कर लेते हैं। इस सिलाई में हम कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, इसको सीधा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमने बराबर बराबर फंदे कर लिए हैं। यहाँ आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 22 और 23 फंदे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 23 फंदे हमारे इधर हो गए। अब हम इस तरीके से इसको बुनेंगे। तीसरी सिलाई लेंगे हम, यहाँ से फंदा पीछे का लेंगे, फिर ये आगे का लेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे,
हो गया। एक फंदा ये हो गया हमारा, एक पीछे का लेंगे और एक आगे का फंदा लेंगे। इन दोनों फंदों को मिला के 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर एक फंदा ये हो गया हमारा, एक पीछे से लेंगे, एक आगे से लेंगे। इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा करते हुए हमें ये सारे फंदे बंद कर लेने हैं। एक बार फिर से देखिए, ये वाला जो हमारा इस सिलाई का फंदा है, पीछे वाली सिलाई में लेंगे ये वाला फंदा और एक अगला फंदा और एक इस तरफ से फंदा। ये 3 फंदे लेके इनको हम बंद कर देंगे। इसी तरह से हमें ये सारे फंदे बंद करने हैं। ये देखिए, ये अब हमारे पूरे फंदे यहाँ इस तरह से बंद करते हुए, एक पीछे का फंदा एक आगे का फंदा लेते हुए इनको बंद कर देंगे। देखिए, अभी हम ये वाला फंदा बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे क्रोशिया से यहाँ इसकी कंगूरी बनानी है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अगर आपको इसको ऐसे ही यूज़ करना है तो आप यहाँ से फंदा बंद करके ये धागा पीछे करके इसको काट सकते हैं। तो ये इस तरह से इसकी फिटिंग बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। ये देखेंगे, आप इसको इसी तरह से यूज़ करना चाहें। अगर आपको क्रोशिया नहीं आता है तो आप इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, लेकिन मैंने इसमें क्रोशिया किया है तो मैं यहाँ भी क्रोशिया करूँगी। देखेंगे आप, पहले हम 2 चेन बना लेंगे, 1 2 और यहाँ से ये 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 यहाँ आ गया। इसके बाद हम ये 1 2 जो हमारे हम बिना बुने फंदे लेते हैं, इसकी ये एक चेन जैसी बन जाती है। यहाँ से 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हम इसको लेंगे। ये हमारा एक कंगूरा बन गया। अब उसके आगे चलेंगे, 2 चेन लेंगे और जहाँ हमने ये बनाया है यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। 1 2 फिर 1 2 3 तीसरे में इस तरह से बनाएंगे। यहाँ फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसी जगह लेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और 1 2 3 चेन लेनी है और इस तरह से ये बंद कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पूरे में यहाँ से ये घुमाते हुए यहाँ तक इसी तरह कंगूरी बनानी है ये। और देखिए, यहाँ पर हमारी ये चेन नहीं होगी तो ये आप जिस तरह से ये इतनी दूरी आ रही है उस तरह से इतनी इतनी दूरी लेके आप ऐसे आइडिया से बना सकते हैं इसको। तो मैं पहले ये पूरी करके तब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अब हम इसके एंड तक आ गए हैं। एंड वाला हमें 1 2 डबल क्रोशिया 2 बार बना के और यहाँ पर एंड करना है जहाँ से हमने ये शुरू किया था। अगर यहाँ देखिए 1 2 3 ये 3 आ रहे हैं, यहाँ आना चाहिए वैसे हिसाब से हमारा, लेकिन यहाँ नहीं करके हम इसमें डालेंगे ताकि ये एक से एक जैसा जुड़ा हुआ दिखे। देखिए, यहाँ से हम काट देंगे। अब इसे धागे को पीछे की तरफ निकाल के, ये क्रोशिया का काम इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। और ये धागा भी पीछे की तरफ आप सिलाई से भी ले सकते हैं इसको। ये देखिए, ये पूरा बन के तैयार हो गया और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी सी इसकी फिटिंग आई है। ये बन के तैयार हो गया
उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।